और हाँ लड़कियों सुनो, गर्मियों में अम्मी को इम्प्रेस करने का तरीका सीख लो। पानी की बोतलें भर भर के फ्रिज में रखा करो। कल ना हकीकत टीवी वाले बता रहे थे कि 21 जून को एक पत्थर ज़मीन से टकराएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। साथ ही कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। अब इस बात का मैं क्या मतलब लूँ? इंडिया वालों बता दो, जंग में कितने लोग आने वाले हैं? एक बार ही चाय बनानी है, बार बार नहीं बना सकते। हमारे यहाँ गैस चली जाती है। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है, ठीक करवाने के लिए किसी को दिया जाए ना तो लगता है जैसे कोई चाहने वाला अस्पताल में है। जो भी गाना सुनती हूँ लगता है मुझ पर ही फरमाया गया है, जैसे कि तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, हाय मैं सदके अपने आप के। जान बात सुनो, नाराज हो क्या? अरे इतने गौर से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरी जान हो क्या? मर्द कितना भी नाम कमा ले मगर ससुराल में बीवी के नाम से ही पहचाना जाता है, ये फलानी का बंदा है। पाकिस्तान में रिश्ते भी बड़े मज़े के होते हैं। जिन छोटी कज़न्स को आप अपने हाथों से स्लांटी और टाइगर बिस्किट खिलाते रहे होते हैं ना, उसी का दूल्हा बनना पड़ता है। शेर एक दिन में 18 घंटे सोता है और गधा 18 घंटे काम करता है, फिर भी शेर बादशाह होता है। अगर मेहनत से कामयाबी मिलती ना तो गधा जानवरों का बादशाह होता बादशाह। पढ़ाई को गोली मारो और सोते रहो मेरे शेर और शेरनियों। अर्ज किया है पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतने गौर से क्या पढ़ और सुन रहे हो? पंखा चलेगा तो हवा ही देगा ना, बर्फबारी थोड़ी होगी। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ लोग इस वजह से नाराज़ हो जाते हैं कि सड्डे नाल मशवरा नहीं कीता, और जब मशवरा मांगो तो कहते हैं तेरी मर्जी है, जीवे मर्जी कर ले। जितनी जल्दी यहाँ लड़कों को मोहब्बत हो जाती है ना, उतनी देर में तो हम लड़कियाँ ये फैसला नहीं कर पाती कि पहले बर्तन धोएं या आटा गूंद लें। जिस दिन किसी एक माँ की दुआ कबूल हो गई ना, उसी दिन सारी मोबाइल कंपनियों को आग लग जानी है, आग। सूरज की पहली किरण चुपके से मेरे कान के पास आई और सरगोशी करने लगी कि अब उठ जाओ यार, दुनिया को तंग करने का वक्त हो गया। पहले मैं बहुत शरीफ थी और आज भी हूँ, अब मैंने कौन सा तुम्हारा भाई भगा लिया है? हाँ वो पूछना ये था कि जब उम्मीदों पर पानी फिर जाए तो क्या वाइपर लगा सकते हैं या नहीं? कभी टूट कर बिखर जाओ तो बता देना, मैं समेट कर तुम्हें कचरे वाले को दे आऊंगी। जो मज़ा बच्चों का सेरेलैक खाने में है ना, वाह वाह वाह, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। पाकिस्तानी आशिक 30 रुपए की प्लास्टिक की अंगूठी देकर अपनी महबूबा को कहते हैं कि जानू अब तुम मेरी अमानत हो। अंग्रेज़ आकर टूटी फूटी उर्दू बोलें तो वो क्यूट लगते हैं, और हम यहीं पे रह के टूटी फूटी इंग्लिश बोल दें तो अनपढ़ और जाहिल। उसने कहा मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे आना, मैं इतना धीरे धीरे गई कि उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। बीवी को मैके बेचने का जुनून इंसान को गज़ब की ताकत और हिम्मत दे देता है। इतना मुस्कुराएं कि हम भी सोचें कि दुर फिटे मुंह किस बीट के पल्ले पड़ गया हूँ। और हाँ, कलर बॉक्स की सबसे नाकारा पेंसिल। कभी भी किसी के लिए खुद को मत बदलें, बी डीट, मोर डीट एंड मोस्ट डीट। मेरी किसी से नहीं बनती और इसमें ना मेरी कोई गलती नहीं होती, मैं तो मासूम हूँ। तहकीक से साबित हुआ है कि इंसान अपनी औकात और जीमेल का पासवर्ड हमेशा भूल जाता है। हर किसी को पसंद आ जाऊं मुर्शद, पैसा थोड़ी हूँ। ख्याली पुलाव ही पकाना है तो बोटियां ज़्यादा डालने में फिर क्या हर्ज है भला।
और फिर मैं सब्र की उंगली थाम कर इतना चली कि सब्र रुक कर बोला, मेरा घर आ गया बहन, अब तुम आगे अकेली चली जाओ। कुछ मर्द सर्दियों में ऐसे चादर लपेटते हैं कि दूर से गुमान होता है कि कोई हसीना शर्माती हुई आ रही हो। भुट्टो के अलावा मैं भी जिंदा हूँ जालिमों, कभी हाल चाल ही पूछ लिया करो। किसी को मुझसे कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि मेरे खुद के ही बहुत मसले हैं। मैं कह भी रही हूँ अम्मी से कि खामोशियाँ बेहतर है, लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। अम्मी फिर भी पूछी जा रही है कि नया वाला गिलास किसने तोड़ा। तुम्हें क्या लगता है मुर्शद, मुझे तो बड़ी सख्त गर्मी लगती है आजकल। सुबह से एक भी हिचकी नहीं आई, लगता है मेरे दोस्त मुझे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसी लड़की से बात करना चाहता हूँ जो शर्मा के अपना आधा दुपट्टा खा जाए। अगर आप किसी मसले में मुब्तला है ना और चाहकर भी उसे बुला नहीं पा रहे तो दूसरा मसला पैदा कर लें, इंशाल्लाह पहले वाला मसला भूल जाएंगे। सफाइयाँ देनी छोड़ दी है मैंने, अब मैं खुद सफाइयाँ करती हूँ पूरे घर की। दूसरों के मुंह पर टैप तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी की बात सुने ना तो अपने कानों में हैंडफ्री लगा लें। फेसबुक पर वो लोग भी दानिश्वर बने बैठे हैं जिन्हें घर वाले ज़रूरी बात करते वक्त कमरे से ही बाहर निकाल देते हैं। ये जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं ना, ज़रूरी नहीं ये लोग उदास हो, इनके दिमाग का भी मसला हो सकता है। पहले ही बता रही हूँ मैं, जिसने भी मुझे मेरे बर्थडे पर लंबे लंबे पैराग्राफ भेजकर विश नहीं ना किया ना, ब्लॉक कर दूंगी मैं उसे। इतनी गर्मी में तुम्हारा एक टैक्स मेरे दिल को ठंडक देने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। मैं जादूगर तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं बता रही हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों की नज़रें इस वक्त मेरी वीडियो पर है। लो जी, आई में लुक मिच्योर, लेकिन मैं अब भी घर के दरवाज़ों से लटक कर झूले झूल लेती हूँ। अपने बाबा की कॉल में 10-12 सेकंड के बाद उठाती हूँ, बताए क्यों? ताकि उनको ये ना लगे कि फ़ोन हर वक्त मेरे हाथ में होता है। जितनी गर्मी पड़ रही है ना, मुझे तो डर है कि कहीं मैं पिघल कर गायब ही ना हो जाऊँ। हम पाकिस्तानियों को और कुछ आए या ना आए, बंदे को रच के जलील करना तो ज़रूर आता है। कौन कहता है लड़कियां बहादुर नहीं होती? मैं रात को अकेली छत से धुले हुए कपड़े उतारने जाती हूँ, ये अलग बात है कि वापसी पर दौड़ लगाती हूँ। आजकल मेरी पोस्ट को ना, वीडियोस को चिकन कढ़ाई में पड़े गर्दन की बोटी की तरह इग्नोर किया जा रहा है। मैं भी नहीं बोलना। दिल कर रहा है सूखी नहर में डूबकर अपनी जान दे दूं। हाँ जी, तंग हूं आप लोगों से। तो मेरे शोने मोने वेले निखे व्यूवर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। नई वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।